राजनीति में चुनाव के समय किए गए वादे हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। अब पूरे देश में सवाल ये उठ रहे हैं कि विजय यानी थालापति विजय ने जनता से किए गए वादे को पूरा कर पाएंगे या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि थालापति विजय चुनाव के दौरान जनता से बड़े बड़े वादे किए थे और उन्हें सोना बांटने का ऐलान किया था। लोगों को उनसे उम्मीद जागी थी कि सत्ता में आने के बाद थालापति विजय जनता को सोना बांटेंगे तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अब जब विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं तो हालात पहले जैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री देश हित के लिए सोना कम खरीदने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा सोना खरीदोगे तो देश का पैसा बाहर जाएगा और इसका असर भारत के आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। दरअसल भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाले देशों में गिना जाता है। भारत जब विदेश से भारी मुद्रा में सोना खरीदता है तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी ट्रेजरी पर इसका दबाव पड़ता है और इससे रुपए की कीमत कमज़ोर हो सकती है और भारत में इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सोना कम खरीदोगे तो इसके कई फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा यह है कि भारत का पैसा विदेश नहीं जा सकता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और विकास के कामों में ज़्यादा निवेश कर पाएगा। तीसरा फ़ायदा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। चौथा फ़ायदा यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले ज़्यादा स्थिर हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि थालापति विजय ने जनता से किए गए वादे को पूरा कर पाएंगे कि नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति, बजट, सरकारी खजाना की एक सीमा होती है। अगर सरकार मुफ्त में योजना लागू करती है तो इसका असर सरकारी खजानों पर पड़ सकता है और जनता को उनसे उम्मीदें भी बढ़ सकती है। ऐसे में विजय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जनता का भरोसा बनाए रखना और विकास के साथ संतुलन बना के रखना। कुछ लोगों का मानना है कि विजय एक नई सोच के नेता है और युवाओं के सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि वो रोजगार, शिक्षा और गरीबों के लिए नई योजना ला सकते हैं। लेकिन वहीं विपक्ष पार्टी का कहना है कि वोट पाने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, अगर वो जीत गए हैं तो कुछ करके दिखाएं तब जाने। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। अब आने वाला समय तय करेगा थालापति विजय ने जनता से किए गए वादे को पूरा कर पाएंगे या नहीं, और सरकार द्वारा मुफ्त में योजना जो लागू की गई है जनता के लिए लाभदायक होगी या सरकारी खजानों पर इसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। लोगों का सवाल है कि जो थालापति विजय ने हम सबसे वादे किए थे क्या वो पूरे कर पाएंगे? क्या वो जो छूट दिए थे सरकारी कामों के लिए, एक नई नई योजना लाएंगे, क्या उससे जनता को राहत मिलेगी या सरकारी खजानों पर इसका असर दिखेगा? क्या विजय अपने वादे को पूरा कर पाएंगे? क्या सोना कम खरीदने की अपील सरकार हित के लिए सही है? लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि मोदी जी ने लोगों से गुजारिश की है कि 1 साल सोना कम खरीदिए, लेकिन हमारे यूपी और बिहार में शादियों के टाइम पे आप सबने देखा होगा लड़कियों के लिए गहने खरीदे जाते हैं, लड़कों के लिए तो कितना कम खरीदे, जितना ज़रूरत होगी उतना तो खरीदेंगे ही। अगर इतना ही महंगा सोना है तो कैसे लोग अपनी बेटी की शादी करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि हमारे और आप में देखा जाए तो लड़कियों को पूरा गहना चाहिए और लड़कों को भी चाहिए। नहीं मिलेगा तो हमारी जो बहन बेटियां होती हैं ज़िंदगी भर उनके ताने सुनने को मिलेंगे। क्या जनता को मुफ्त योजना से फ़ायदा होगा या सरकार की अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।